नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। क्या इंडिया के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर सॉफ्ट चल रहा है? क्या भारत में स्टैंड अप कॉमेडी को बैन कर देना चाहिए? जो बीते दिन हमें स्टैंड अप कॉमेडी के मंच पर, समय रैना के मंच पर दिखा और जिसकी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर एक इंतहा पार कर चुकी है। सोशल मीडिया पर हर आदमी उसी के बारे में ट्वीट कर रहा है, उसी के बारे में पोस्ट कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। चाय की टपरी से लेकर नाई की दुकान तक हर आदमी वही बात कर रहा है कि समय रैना के शो पर प्रियंका हल्दर की ही बात चल रही है। कौन है प्रियंका हल्दर और क्या कर दिया उन्होंने ऐसा कि हर जगह उनका नाम चल रहा है? प्रियंका हल्दर 33 साल की महिला हैं जिनका 15 साल का एक बच्चा है, जिनके पति नागपुर में रेलवे में कर्मचारी हैं, काम करते हैं। वो समय रैना के शो पर आई थी और उनके साथ आए थे मोहम्मद आदिल। अब कई सारी लड़कियां उनके दोस्त थे मोहम्मद आदिल। उन्होंने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और स्टेज पे ही मोहम्मद आदिल ने उनकी ड्रेस को कुछ ऐसी जगह से काटा और कुछ इस प्रकार से काटा कि वहाँ पे सभी बैठे हुए लोग भौचक्के रह गए। अब इसके बाद समय रैना ने उनसे पूछा कि आपकी शादी हो गई है? तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी हो गई, मेरा एक 15 साल का बेटा भी है। तो समय रैना ने उनसे पूछा कि ये आप जो कर रही हैं इससे आपके पति कंफर्टेबल हैं? तो उन्होंने कहा कि अब कंफर्टेबल का तो पता नहीं, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं। अब ये बात सुन के सब शांत हो गए थे, वहाँ पे सब शांत हो गए थे। लेकिन आपको बता दें, अब इन मोहतरमा की काली करतूतें सामने आ रही हैं। अब इन मोहतरमा के बारे में लोग इनकी पुरानी वीडियोस खोज के निकाल रहे हैं। अब इन मोहतरमा की सच्चाई बाहर आ रही है। तब लोग कह रहे हैं कि क्या ये समय रैना का शो स्क्रिप्टेड था? उस शो पर हर्ष भारती, टोनी कक्कड़ सब मौजूद थे। उस मंच पर जो महिला आई थी उनका नाम प्रियंका हल्दर था, जो कि प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है और बी ग्रेड की मूवीज़ बनाती हैं। बी ग्रेड की मूवीज़ अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, आम बोलचाल की भाषा में लोग उनको सॉफ्ट नाम से जानते हैं। अब ये लोग जो बुरा मान रहे थे उनके लिए कि उनके पति के लिए साथ उनके उन्होंने अपने पति के साथ धोखा किया, उनके पति के साथ बुरा हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि इतना तो मूर्ख नहीं होगा कि पति कि 15 साल का बेटा है और आप ऐसी काम कर रही हैं और उसको पता नहीं होगा। अब लोगों के लिए लोग कह रहे हैं कि इससे बुरा तो उसने पहले से देखा हुआ है, उसने खून के आंसू तो पहले रो लिए हैं। उन्होंने जो बात कही कि अभी मैंने उनको बताया नहीं है, हो सकता है मैं बताऊंगी, इससे लोग काफ़ी अनुमान ये लगा रहे हैं कि या तो उस लेवल पे इनका रिलेशन पहुंच चुका है कि आप कुछ भी करो मुझसे मतलब नहीं है, या तो पति ने पूरी अथॉरिटी दे रखी है। लेकिन क्या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर इंडिया के अंदर गंदगी फैलाई जा रही है? गंदगी तो फैलाई जा रही है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर क्या बवाल चल रहा है। बीते लगभग आप अगर 2, 2.5, 3 साल की बात करेंगे, बहुत भयंकर गंदगी और केवल स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर गाली और गंदगी ही चल रही है। अब कई सारे लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देना स्टार्ट कर दिया। हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देना वाले लोग ज़्यादा थे। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियां पागल होती हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना। कई सारे लोगों ने कहा कि यही काम बॉलीवुड की हीरोइन करती हैं तो आप उन्हें नेशनल क्रश बना देते हो। कई सारे लोगों ने कहा कि चलता है, होता रहता है, खर्चा चलाने के लिए अपना कर रहे हैं लोग, हर आदमी मेहनत करके तो आगे नहीं बढ़ता। अब स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर ये सब हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। इस पे कई सारे लोगों ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि स्टैंड अप कॉमेडी को इंडिया के अंदर बैन कर देना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रियंका हल्दर सही किया या गलत किया। जिस ग्रेड की वो मूवी बनाती हैं, अब कई सारे महान भाव कमेंट में भी लिखेंगे कि लिंक डाल दो, जाके सोशल मीडिया पे आप देख लेना। और आप क्या लिखना चाहेंगे प्रियंका हल्दर के बारे में? और स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया के अंदर बैन होनी चाहिए। जिस प्रकार से गंदगी फैलाई जा रही है, ख़ास तौर पर स्टैंड अप कॉमेडी में। कॉमेडी तक तो ठीक था, कॉमेडी कपिल शर्मा भी करता था, ठीक था, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में जिस प्रकार की वाहियात गालियाँ
और गंदगी फैलाई जा रही है। आप लोगों का इस पर क्या टेक है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। और 2 शब्द प्रियंका हलदर के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।